हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की शानदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड में मौजूद सभी सिंबल के नाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी सिंबल के नाम को जानेंगे। हम हर रोज मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और टाइपिंग करते समय कई तरह के सिंबल का भी उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आप इन सभी सिंबल के नाम को जानते हैं? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं जानते तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी सिंबल के नाम को कवर करने वाले हैं। यह जानकारी स्टूडेंट, बिगिनर्स और कंप्यूटर सीखने वाले सभी लोगों के लिए उपयोगी होने वाली है। अगर आप कंप्यूटर की बेसिक जानकारी सीखना चाहते हैं या टाइपिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें इस कीज पर बने हुए ऊपर वाले सिंबल की, तो इस सिंबल को टिल्ड के नाम से जाना जाता है। अब बात करें इसी कीज पर बने हुए नीचे वाले सिंबल की, तो इस सिंबल को बैक टिक के नाम से जाना जाता है या फिर ग्रेव एक्सेंट भी बोलते हैं। हिंदी में इसे ग्रेव एक्सेंट ही बोलते हैं। अब बात करें अगले सिंबल की, तो इस सिंबल को एक्सक्लेमेशन मार्क बोला जाता है और इसे हिंदी में विस्मयादिबोधक चिन्ह कहा जाता है। अब बात करें इस सिंबल की, तो इस सिंबल को ऐट सिंबल के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में ऐट पर चिन्ह बोला जाता है। अब बात करें इस सिंबल की, तो इस सिंबल को हैश पॉइंट के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में हैश नंबर बोला जाता है। अब बात करें इस सिंबल की, तो इस सिंबल को डॉलर के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में भी डॉलर ही बोलते हैं। अगले सिंबल की बात करें तो इस सिंबल को परसेंट के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में प्रतिशत बोला जाता है। अब बात करें अगले सिंबल की, तो इस सिंबल को कैरेट सिंबल के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में भी कैरेट सिंबल ही बोलते हैं। अगले सिंबल की बात करें तो इस सिंबल को एम्पर सैंड बोला जाता है और इसे हिंदी में भी एम्पर सैंड ही बोला जाता है। अब बात करें अगले सिंबल की, तो इस सिंबल को अस्टेरिस्क के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में तारांकन स्टार कहा जाता है। अगले सिंबल की बात करें तो इस सिंबल को लेफ्ट पैरेंथेसिस ब्रैकेट कहा जाता है और इसे हिंदी में बायां कोष्ठक के नाम से जाना जाता है। अगले सिंबल की बात करें तो इस सिंबल को राइट पैरेंथेसिस ब्रैकेट कहा जाता है और इसे हिंदी में दायां कोष्ठक कहा जाता है। अब बात करें इस कीज के ऊपर वाले सिंबल की, तो इस सिंबल को अंडर स्कोर के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में भी अंडर स्कोर ही बोलते हैं। इस अंडर स्कोर के नीचे जस्ट आप देखेंगे इस सिंबल को हाइफन माइनस के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में भी हाइफन माइनस ही बोलते हैं। अब बात करें इस कीज पर बने ऊपर वाले सिंबल की, तो इस सिंबल को प्लस के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में धन कहा जाता है। इसी कीज पर नीचे वाले सिंबल की बात करें तो इस सिंबल को इक्वल के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में बराबर कहा जाता है। अब जानते हैं इस कीज पर बने ऊपर वाले सिंबल को, तो इस सिंबल को लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में बायां घुंघरू कोष्ठक कहा जाता है। इसी कीज पर बने नीचे वाले सिंबल की बात करें तो इस सिंबल को लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है और इसे हिंदी में बायां वर्ग कोष्ठक कहा जाता है। अब बात करें दाहिने साइड इस कीज के ऊपर वाले सिंबल की, तो इसे राइट कर्ली ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में दायां घुंघरू कोष्ठक कहा जाता है। इसी कीज के नीचे आप जस्ट देखेंगे तो इस कीज को राइट स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है और इसे हिंदी में दायां वर्ग कोष्ठक के नाम से जाना जाता है। अब बात करें इस कीज पर बने ऊपर वाले सिंबल की, तो इस सिंबल को वर्टिकल बार के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में खड़ी पाई कहा जाता है या फिर अनुलंब रेखा। इसी कीज पर बने नीचे वाले सिंबल की बात करें तो इसे बैक स्लैश कहा जाता है और इसे हिंदी में भी बैक स्लैश ही कहा जाता है। इसी कीज के बाएं साइड आप देखेंगे तो ऊपर वाले सिंबल को डबल कोट के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में द्विव उद्धृत चिन्ह कहा जाता है। इसी कीज पर नीचे वाले सिंबल की बात करें तो इसे सिंगल कोट कहा जाता है और इसे हिंदी में एकल उद्धृत चिन्ह कहा जाता है। अब बात करें इस कीज पर बने ऊपर वाले सिंबल को, तो इस सिंबल को कोलन के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में भी कोलन ही बोलते हैं। अगले सिंबल की बात करें तो इसी कीज के नीचे देखेंगे आप इस सिंबल को सेमी कोलन के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में भी सेमी कोलन ही बोलते हैं।
अगले सिंबल की बात करें तो इस कीज पर बने ऊपर वाले सिंबल की बात करें तो इसे क्वेश्चन मार्क बोला जाता है और इसे हिंदी में प्रश्नवाचक कहा जाता है। इसी कीज पर नीचे वाले सिंबल की बात करें तो इसे फॉरवर्ड स्लैश कीज के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में भी फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। बात करें इस कीज पर बने ऊपर वाले सिंबल की तो इस सिंबल को ग्रेटर देन के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में से बड़ा के नाम से जाना जाता है। इसी कीज पर नीचे वाले सिंबल की बात करें तो इस सिंबल को पीरियड फुल स्टॉप के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में पूर्ण विराम कहा जाता है। अब बात करें इस कीज पर बने ऊपर वाले सिंबल की तो इस सिंबल को लेस देन कहा जाता है और इसे हिंदी में से छोटा के नाम से जाना जाता है। इसी कीज पर नीचे वाले सिंबल की बात करें तो इस सिंबल को कोमा के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में अल्प विराम कहा जाता है। इस कीबोर्ड में हमने जितने भी कीज के सिंबल बताए हैं सभी कीज के ऊपर वाले सिंबल जितने हैं इन्हें शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये प्रेस हो जाएंगे। अगर नीचे वाले सिंबल को प्रेस करना चाहते हैं तो इन्हें सिंगल ही प्रेस करेंगे, ये प्रेस हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।